तो जैसे कहता ना कि सब्जी बनाने में बहुत जबरदस्त मेहनत कर दी, 1 घंटे तक लगे रहे, पनीर की सब्जी शानदार, और लास्ट में आके उसमें दो बढ़िया बढ़िया जो दो छोटी छोटी कटोरी लगा दो या दो बढ़िया से जो बड़ी बड़ी चम्मच लगा दो मिर्च की डाल, गड़बड़ हो जाएगी। अब जो चीज पकी है ना, अब जो चीज सीखी है, इसको अगर पका दिया तो रिजल्ट हाथों हाथ है, नहीं पकाया तो जो चीज सीखी थी ना ये मेहनत भी चली जाएगी भाई। इसीलिए जो मैं कह रहा हूँ कि अभी टारगेट है सीधा सीधा 12 क्लास का, कि 12 क्लासेस आपको बहुत जल्दी जल्दी प्रोवाइड हो। कोशिश है कि 22 या मतलब ये 25 फरवरी तक आपको 12 क्लासेस, मतलब फरवरी एंड तक में 12 क्लासेस का टारगेट है अपना। कुछ बड़ी क्लास, कुछ छोटी क्लास। इसमें क्या है कि कुछ तो जो करंट टॉपिक चल रहे हैं ये हो जाएगी, जैसे एवरेज हो गया, फिर नंबर सिस्टम हो जाएगा, फिर ट्रिग्नोमेट्री हो जाएगा, फिर जो जैसे और पुरानी चीज हो जाएगी, कभी कुछ कुछ न कुछ। अल्टीमेट प्रायोरिटी क्या है कि हमें क्वालिटी टाइम थोड़ा अच्छा इम्प्रूवमेंट करना है। अब पता क्या है, जैसे किसी के पेरेंट्स आते हैं मिलने, जैसे कल एक शाम को एक बच्ची के पेरेंट्स आए हुए थे, वो मॉर्निंग में पढ़ती है वो बच्ची, उसके पेरेंट्स यहाँ पर ठीक ठाक सी राजस्थान गवर्नमेंट की सर्विस में है, और अभी शायद पार्लियामेंट सेशन चला हुआ है और वो बिलोंग करते या चलने वाला है, मुझे पता नहीं, कुछ ऐसा पता है, लेकिन मैंने बड़ा ध्यान से सुनी इस बात को। और उनकी अभी ड्यूटी लगी है, तो मतलब एक ठीक अच्छी पोस्ट पे थे वो। तो उन्होंने बोला कि सर बच्ची ने ही थोड़ा सा ये कर दिया कि नहीं मुझे एसएससी करना है, नहीं तो सर मेरा तो ऐसा रहता है कि राजस्थान की सर्विस ही ठीक है, मतलब उस पोस्ट पे बैठे हुए। फिर मैंने उनको थोड़ा सा बताया पोस्टों के बारे में, लगभग आधा घंटा वो बैठे रहे होंगे, तो मैंने उनको थोड़ा सा बताया। तो फिर उनको मतलब उस पोस्ट पे बैठे हुए इंसान को भी नहीं पता कि कितनी पावरफुल पोस्टें मिलती है। फिर मैंने बताया तो उनको लगा कि हाँ, तो फिर उसने पूछा उस बच्ची से कि उन्होंने कि भाई आपको पता है ऐसा, उन्होंने उस बच्ची ने बोला कि मुझे इतना तो नहीं पता, लेकिन मुझे ये पता था कि राजस्थान की सर्विस से तो ज्यादा ही है। मैंने बोला अगर आप सैलरी स्ट्रक्चर की बात करो तो भी एकमात्र अगर आप आरएएस की टॉप की 50 पोस्टें हटा दो, बस आरएएस में सिलेक्शन 1000 हुए, 1000 में से टॉप के 50 बंदे हटा दो जिनको मिलना ही एसडीएम के ऊपर का खेल, बस। उसके अलावा तो एक सिंगल सर्विस ऐसी नहीं है जो यहाँ की, मतलब यहाँ का 70% सैलरी मैक्सिमम है आरएएस में जाके। पटवारी रीति तो बात ही क्या करें, कांस्टेबल और ये जो अदर। कुल मिला के फिर जैसे उस बच्ची ने बीएससी कर रखा था, तो उससे जैसे नंबर पूछे गए, तो अभी उसके नंबर, उसको लगभग 4.5 महीने की कोचिंग हुई है। लेकिन क्या होता है ना कि शुरुआती दौर में तो क्या होता है कि चीज़ें रिवाइज नहीं हो रखी होती, पता नहीं होता है, धीरे धीरे चीज़ें। अब जब टेस्ट देते हैं तो आधा से ज़्यादा सिलेबस तो वो होता है जो हमने पढ़ा ही नहीं होता है, तो बहुत सारी। तो उस बच्ची के नंबर आ रहे थे मुझे लगता है 65 से 70 के आसपास। तो फिर मैंने उनके बैच का सिलेबस का लगभग आइडिया लगाया, इतना का आइडिया है एक पेपर में। फिर मैंने बोला सही चल रही है, मतलब ऐसा परेशानी नहीं है, थोड़ा समय देना पड़ेगा। फिर जैसे उन्होंने बताया कि सर इसका भाई है, पिछले 4 साल से आरएएस की तैयारी कर रहा है। मैंने बोला आपने उसको 4 साल दिया है, मैं लिख के दे रहा हूँ, अगर ये बच्ची सही तरीके से चल रही है तो 1.5 साल के बाद आपको समय देने की दे रही है, 1.5 साल में निकल जाएगा यहाँ से। और ये जो पावरफुल पोस्ट है इसकी सैलरी आज के 7 साल में। फिर उन्होंने बात की कि सर मैं तो ये चाहता था कि टीचिंग में जैसे यहाँ लेक्चरर ग्रेड के लेक्चरर होते हो। मैंने बोला शुरुआती 7 साल लेक्चरर आप भी रहेगा, लेकिन लेक्चरर जिंदगी में रिटायरमेंट हो जाएगा, लेक्चरर ही हो। 7 साल के बाद जो ये पावर मिलती है ना एसएससी में, क्योंकि खेल तो 7 साल के बाद शुरू होता है, 7 साल तक तो ट्रेनिंग भी है, काम भी सीखना है, पहला पर 7 साल तक कुछ नहीं है। 7 साल तक बस ये है कि मेरे को जॉब मिल गई, बेरोजगारी से जॉब में आना उसको खुशी होगी, उसके बाद है पावर का खेल। तो फिर ऐसा ही चीज की, तो फिर उसको लगा कि हाँ, फिर उनको मतलब आइडिया लगा कि हाँ ये कितनी चीज है, तो बोला कि ठीक है सर मैं तो यहाँ आया हुआ था, वो शायद जोधपुर से बिलोंग करते हैं, और यहाँ किसी ने बताया होगा जब उस वक्त यहाँ उसकी बच्ची पढ़ रही है, तो अभी पार्लियामेंट सेशन लगने वाला होगा, तो शायद उनकी कोई ड्यूटी लगी होगी यहाँ पे या चल रहा होगा, मुझे नहीं पता। कुल मिलाकर क्या होता है ना कि इतनी हायर पोस्टों पे बैठे हुए लोगों को भी नहीं पता होता यहाँ के बारे में। वो बेचारे अपनी जनरेशन के हिसाब से सोचते हैं और बच्चों को फिर वही बताते हैं जो उनकी जनरेशन में चीज चल रही थी। लेकिन जो उनकी एक जनरेशन में तो नोकिया चल रहा था, लेकिन आज थोड़ी चल रहा है। सोचने वाली बात है, नोकिया का तो पता था कि हर हाथ नोकिया, हर घर नोकिया, आज किसी हाथ नोकिया नहीं, किसी घर नोकिया। नोकिया का समझ रही, इंजीनियर्स ने खूब समझाया उनके मालिक को कि सर डेवलपमेंट
डेवलपमेंट नहीं करेंगे, ये जो टेक्नोलॉजी आज आप छाए हुए हैं इतना जल्दी विलुप्त हो जाएगी, पता ही नहीं चलेगा आने वाले समय में। बोला नहीं, हम हर घर हर आठ नौकरी, हम तो हर घर में ही, हम कहां से विलुप्त हो गए और हो गए विलुप्त। तो जो वो अपनी जनरेशन के हिसाब से बताते हैं, आप एट प्रेजेंट अपन जो पढ़ रहे हैं ना, अपन पढ़ रहे हैं आज के 7 साल बाद के लिए, ये तो एक वॉलंटरी टास्क है कि ना कि बहुत सारी चीजें मिलनी है, बहुत सारी चीजें मिलनी, तो उसके साथ 2-4-5 चीजें तो मिलनी है कि भाई सब सिलेक्शन हो गया तो 70-75 हजार 80,000 रुपए की सैलरी स्टार्ट होगी। ये तो बेसिक फंडामेंटल, ये तो स्टार्टिंग पैकेज है। ये तो बच्चा को लगता है कि स्टार्टिंग पैकेज में खुश है, उसको बाद में समझ में आता है कि इसके साथ मुझे क्या 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 मिला। समझ आई मेरी बात? तो इसलिए ये चीजें इतनी पावरफुल है और एग्जाम्पल्स बहुत ज्यादा नहीं है आजू बाजू में गांव के अंदर, इसलिए वो फिर टीचिंग कर दो, रीड कर दो, ग्रेड कर दो, क्योंकि पता नहीं है। अब जैसे मैं मानता हूँ कि जैसे आपकी जो जनरेशन है ना, ये जैसे ही सिलेक्शन लेकर जाएगी, जनरेशन का मतलब आने वाले 2 साल, पिछले 2 साल, फिर गांव में, फिर जब वो आज के 5 साल के बाद फर्क पड़ जाएगा, क्योंकि जो पिछले 3-4 साल से बच्चे सिलेक्ट हो रहे हैं, वो फिर क्या होगा कि भाई वो बच्चे जब किसी पावरफुल पोस्ट पे पहुंचेंगे तो किसी गांव में पता चलेगा कि इनका बच्चा या इनकी बच्ची किस पोस्ट पर है, इतनी पावर है उसके पास। फिर मन में ऐसा जगन आएगा कि यार हमारा बच्चा या हमारी बच्ची भी ऐसा ही काम करे। बात समझ में आएगी? फिर लोगों का रुझान धीरे 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 धीरे, जैसे मैंने एक यूपी में, मेरे को तो गांव का नाम नहीं पता, यूपी में एक ऐसा गांव है जिसमें हर घर में IAS है या IPS, हर घर में ही 70 है तो 70 मकान है तो 70 के 70 के अंदर ही। और जो वाले बच गए ना, जो बच्चे बच गए हैं उनका, क्योंकि वो कल्चर सेट हो गया कि भाई कल्चर सेट हो गया किसी जगह का, और किसी का कल्चर सेट हो गया तो एक दूसरे को देखकर चीजें आगे बढ़ती हैं। फिर ऐसे ही मतलब बैठे बैठे ऐसे कोटा के ऊपर बात चल पड़ी, उन्होंने पूछा कि सर अटेंडेंस सिस्टम नहीं है क्या, हमें पता कैसे चलेगा जी बच्चा? तो फिर उन्होंने एग्जांपल दे कि सर कोटा में तो ऐसा होता है। मैंने बोला जी कोटा वालों की फीस 1.5 लाख होती है। बोला सर ये भी बात सही है, मतलब ऐसा नहीं कि टोन में नहीं, मतलब एक ऐसे डिस्कशन में थे कि सर पता है, और कोटा में उनको जरूरत क्या है, क्योंकि वो पेरेंट्स की नीड है, क्योंकि कोटा में जो बच्चा वो 11th-12th वाला है या 10वीं वाला, 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं वाला बच्चा है, यहाँ सर 12वीं पास करने के बाद ग्रेजुएशन कर दी, 2 साल और 3 साल करीब 5 साल आगने के बाद है। ये बच्चे की मैच्योरिटी उस बच्चे की मैच्योरिटी सेम नहीं है सर, वो बच्चा है ये मैच्योर है, इसको अटेंडेंस की नीड नहीं है। इस अब घर वालों को ये है कि हाँ अब इसको पता है कि मेरा सही और गलत क्या है, इस हिसाब से यहाँ अटेंडेंस मायने नहीं रखती, मायने ये रखते कि ये करीब समय है, उसको सर सिलेक्ट होके अगले 5 साल फिर पढ़ना ही है, MBBS में सिलेक्ट हो गया, IIT में सिलेक्ट हो गया, इनको फिर नहीं पढ़ना या पढ़ाई खत्म है। बोला सर हाँ। अब देखो पता हमारे दिमाग में ऐसी क्यों बातें चली जाती हैं, यही मैच्योरिटी की दिशा में कि जो एक टाइम पे ट्रेनिंग में सीखा हुआ फिर धीरे धीरे बच्चों से सीखते रहते हैं। ऐसे लोग मिलते रहते हैं, 2 बातें उन्होंने हमको बताई होगी, मैंने ग्राइंड की, 4 बात वो मेरी भी सुन के गए होंगे, उन्होंने की कि हाँ सही बात है। कुल मिलाकर बात कहना, जैसे कई बार बच्चे ऐसे सोचते हैं कि जैसे कई बार आप में से अपसेट रह जाते होंगे, अपसेट ना रहा हो, ये आपकी जिम्मेदारी बनती है। पेरेंट्स तो ठीक सोचते हैं, लेकिन कोई मतलब पर्सनली आके मिलता तो उनको समझाते हैं ना कि लाइफ का फेज वो निकल चुका जहाँ अटेंडेंस की नीड, कॉलेज के बाद अटेंडेंस की नीड नहीं है। फिर वहाँ बच्चे को सेल्फ कॉलेज में कहाँ लगती है, कॉलेज के आते 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 लास्ट में अटेंडेंस ही मांगना बंद हो जाते हैं। समझ आई बात? तो इसीलिए अब जितनी भी क्लासेस, रेगुलर क्लासेस तो अभी वैसे भी चली रही है, लेकिन अब प्रैक्टिस क्लासेस थोड़ा सा संख्याएं बढ़ जाएगी, और संख्याएं बढ़ेंगी तो वर्कलोड भी बढ़ेगा। ये वर्कलोड आपको निखारने के लिए ही है। अगर हम सिर्फ ये सोच रहे कि करवा दिया बात खत्म आप कर लेना, तो मैं लिख के दे सकता हूँ जो पिछले साल रिजल्ट है प्लस माइनस 1-2% ऊपर नीचे उसी रेशियो में रिजल्ट इस बार भी आ जाएगा, तो उससे पिछली बार भी आ गया था। लेकिन हम उस रिजल्ट में और ड्रामेटिक चेंज चाह रहे हैं, हम ऐसा चाह रहे हैं कि जिस बच्चे को उम्मीद ही खत्म है ना, वो उम्मीद जग जाएगी उसकी, क्योंकि अभी एसएससी के पेपर थोड़े दूर है। मेहनत करेंगे कॉन्फिडेंस अपने आप आ जाएगा। तो कोशिश करिए कि रेगुलर रहें और पढ़कर रहें। कल मैंने जैसे एवरेज के थोड़े क्वेश्चंस देखे थे भाई, 22 के 23 के मेंस के, तो ऐसे मैंने रैंडमली बस आधा घंटा पलटा होगा मैंने, तो मेरे को आइडिया लगा कि जो जीरो वाला कंसेप्ट था, क्वेश्चन पढ़ पढ़ के आइडिया आ रहा था कि भाई अच्छा इसका ये इस तरह का सॉल्यूशन बनेगा, बनाएंगे तब देखेंगे उस सॉल्यूशन को, अच्छा इसका इस तरह का सॉल्यूशन का होता होगा। तो मैंने ऐसे क्वेश्चन देखे थे, तो मुझे आइडिया लगा कि जो टाइप नंबर 10 में जीरो वाला खेल सिखा रखा है ना, 100 में से 90 क्वेश्चन वैसे ही, तो आप उस टाइप को पढ़ के आना थोड़ा सा,
और रिवाइज करके आना, ताकि कोशिश करनी है कि ज्यादा, क्योंकि इस सैटरडे भी प्रैक्टिस क्लास है, संडे भी प्रैक्टिस क्लास लगातार, क्योंकि मंडे का भी फिक्स नहीं है छुट्टी होगी कि नहीं होगी, क्योंकि मैं अपनी नजर में तो छुट्टी है नहीं, फिर भी कोई ऐसा सर्कुलर आ जाता है तो अपने को छुट्टी करनी पड़ जाएगा। अपन तो पहले माइंड सेट में है कि 26 जनवरी भी छुट्टी है, वो भी एक जाना ही है, तो इससे बेहतर है कि अपन तो अपने संडे को वर्किंग डे मानेंगे, 5-6 घंटा मिनिमम पढ़ेंगे, अपने लिए संडे संडे भी रहेगा और पढ़ाई की पढ़ाई भी और छुट्टी भी खराब नहीं होगी। बात समझ में आ गई? तो 26 जनवरी में तो कोई बच्चा ये सोच रहा कि संडे को तो क्या ही करोगे, जो संडे है वो 26 जनवरी को मना लेना। समझ आई बात? आ जाओ जी, अब अगले नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन